Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया भर में डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की धूम मची हुई है। बिटकॉइन को कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न देने के लिए जाना जाता है। इस समय एक बिटकॉइन की कीमत 90 लाख रुपए से ज्यादा है। 24 घंटे पहले एक बिटकॉइन की कीमत थी करीब 87 लाख। मतलब 24 घंटे पहले किसी ने 87 लाख लगाए तो 24 घंटे में कीमत करीब 3 लाख बढ़ गई। वैसे जरूरी नहीं कि एक पूरा का पूरा बिटकॉइन ही खरीदा जाए। एक बिटकॉइन भी कई टुकड़े में खरीदा जाता है। भारत में भी लोग बिटकॉइन ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये विवाद बना हुआ है कि बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं। प्रॉफिट और लॉस वाले रिस्क से कहीं ज्यादा ये डर बना हुआ है कि कहीं बंद हो जाए। आरबीआई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तुलना हवाला से कर दी है। बिटकॉइन को लेकर गुजरात में एक आरोपी की गिरफ्तारी का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खाट खड़ी कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने बिटकॉइन ट्रेड को अवैध व्यापार करार दिया। कोर्ट ने हवाला कारोबार से तुलना करते हुए कहा कि ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने मौखिक रूप से दिया। कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। भारत में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी न तो लीगल है न इल्लीगल, न तो मान्यता मिली है न बैन किया गया है। अगर किसी ने बिटकॉइन से पैसे बनाए तो 30% टैक्स कटता है जो सरकार के पास जाता है। हर ट्रेड पर 1% टैक्स काटा जाता है। एक तो इतना कंफ्यूजन है, दूसरा पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया इस आरोप में कि बिटकॉइन ट्रेडिंग की। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस ये था कि गुजरात में अवैध बिटकॉइन ट्रेडिंग के आरोप में शैलेश बाबूलाल भट्ट की गिरफ्तारी हुई है। शैलेश भट्ट पर कई राज्यों में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित धोखाधड़ी का आरोप है। उसकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। शैलेश भट्ट का केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील रखी कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानून के अभाव में भट्ट की गिरफ्तारी गलत थी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दावा किया था कि आरोपी गुजरात में बिटकॉइन के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक था और उसने हाई रिटर्न का वादा करके दूसरों के साथ धोखाधड़ी, यहां तक कि किडनैपिंग भी की। सुप्रीम कोर्ट के सामने धर्म संकट आया कि आरोपी पीड़ित है या प्रताड़ित करने वाला। ऐसा इसलिए कि सरकार की कोई नीति ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछ लिया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती। नीति होने से सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करके व्यापार पर नजर रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार इसे रेगुलेट करने में विफल रही। ये आंखें मूंदने के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले सरकार से डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर नीति के बारे में पूछा था। सरकार ने कोई जवाब दिया नहीं। सरकार की दलील ये रही है कि क्रिप्टो करेंसी अवैध नहीं है। इस पर बैन लगाना अर्थव्यवस्था के लिए बुद्धिमानी नहीं होगी। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए 2021 में एक ड्राफ्ट बिल तैयार हुआ, लेकिन संसद में पेश नहीं हुआ। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकार से कहा कि आपसे कोई नहीं कह रहा है कि बिटकॉइन ट्रेड पर रोक लगा दीजिए, लेकिन इसे रेगुलेट करने के बारे में क्या सोचा है। भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग अवैध नहीं है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था जिसने बैंकों को क्रिप्टो संबंधित लेन देन की सुविधा देने से रोक दिया था। आरबीआई क्रिप्टो में पैसे लगाने में जोखिमों को लेकर कई बार अलर्ट जारी कर चुका है। बिटकॉइन सोतोशी नकामोतो नाम के व्यक्ति ने 2009 में बनाया था। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। बाद में सोतोशी नकामोतो एकदम गायब हो गए। अब बाजार में हजारों क्रिप्टो करेंसी और प्लेटफॉर्म क्रिप्टो एक्सचेंज की तरह काम कर रहे हैं। बिटकॉइन फिजिकल करेंसी नहीं है, कोई नोट नहीं है, कोई सिक्का नहीं है, कोई बैंक ड्राफ्ट या बैंक चेक जैसा नहीं है। ये ऑनलाइन खरीदा और बेचा जाता है।
क्रिप्टो करेंसी बाजार 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहता है। जब चाहे खरीदिए बेचिए। सट्टे की तरह है, जोखिम से भरा है। बड़े फायदे के साथ बड़े नुकसान का रिस्क हमेशा बना रहता है। दुनिया की कोई एजेंसी या सरकार इसे कंट्रोल या रेगुलेट नहीं करती। ग्रो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन कुछ बैंकिंग नियमों को फॉलो करते हुए। खरीदने के लिए पूरा बैंकिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ऑनलाइन क्रिप्टो अकाउंट खोलना होगा, जो किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर खुलेगा। कॉइनडेस्क, जेपे या कॉइनबेस ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। एंड्रॉइड के साथ साथ iOS पर ऐसे ऐप मौजूद हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत पूरा KYC प्रोसेस फॉलो करना होगा। बिटकॉइन खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करनी होगी। ट्रेडिंग मतलब बिटकॉइन खरीदने के बाद अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। पेमेंट का ये प्रोसेस RTGS, NEFT, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करना होगा। जो बिटकॉइन खरीदा गया वो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में जाएगा।